नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। अभी आप सोच रहा होगा कि ये आसाम का सीएम है, हंस काय को रहा है। अभी मेरे को पता लगा कि राज्यसभा से न्यूज़ तो बहुत दिनों का चल रहा है, लेकिन मेरे को आपके सामने आने का मौका मिला क्योंकि मैं भी व्यस्त चल रहा था बंगाल के चुनाव के लिए, प्रमोशंस वगैरह के लिए। तो मेरे को पता लगा कि केजरीवाल का जो पार्टी है उसके अंदर से सड्डा भाग गया, मतलब सड्डा निकल गया। अब जब देखिए आपका सड्डा निकल जाएगा तो आप तो नंगा हो जाएगा। अब वो पूरा नंगा घूम रहा है और इसीलिए कभी यहाँ रो रहा है, कभी वहाँ रो रहा है, कभी राहुल का कंधा, कभी अखिलेश का कंधा। ये बस कंधे पे कंधा ही ढूंढे जा रहा है। कभी अखिलेश के कंधे पे जा कर के बोल रहा है कि इन्होंने मेरे साथ ये कर दिया। 7 लोगों को और लेकर के वो बीजेपी में कूद गया। और एक समय ऐसा होता था कि वो बोलता था कि ए मोदी जी, आप में अगर दम है तो इस पार्टी को तोड़ करके दिखाओ। अरे पार्टी टूटे लोगों की बनी हुई है। जो 2-4 लोग थे उसको भी तूने निकाल दिया। क्यों? क्योंकि तेरे को अपना वर्चस्व कायम रखना था। और इस बात का खुलासा तो विश्वास कुमार विश्वास कवि, कितना बढ़िया कवि है। कोई दीवाना कहता है, वो जो कवि है वो बोलते हैं कि जो भी इसका पार्टी में अब 4 वोट ज़्यादा पड़ गया उसकी तरफ, 4 लोगों ने ज़्यादा उसका किसी का भी बढ़ाई कर दिया, वो केजरीवाल की चश्मे वाली आंखों में खटकने लग जाता है और इसी वजह से वो उसको काट देता है। और फिर वो बोलता है कि ये आदमी गलत था, भ्रष्ट, इस वजह से मैंने इसको निकाल दिया। अरे गधे, तेरे को यही नहीं पता कि तूने किसको निकाला, किसको बचाया और किसको घुसाड़ा। तुझे जब औरत का तो इज्जत नहीं करता है, वो कौन सी थी वो, स्वाति पालीवाल थी शायद, तेरा बॉडीगार्ड उसको घूसा मारा, मुंह पे पूरा सूजा दिया, सब चीज़ कर दिया। ऐसे होता है क्या? सब ने तेरा पार्टी छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि तेरे सबको मालूम है तू कितना भ्रष्ट है। अभी गलती से निकल गया तो सुप्रीम कोर्ट से उस वो दारू वाले केस से, पर सबको पता है कि तू क्या है। तो रोने धोने से कुछ नहीं होगा, अपना कर्म सुधारो। कर्म सुधारेगा तभी जनता तुम्हारे पास फिर से विश्वास करेगी और चुनाव के अंदर तुम्हारे को लाएगी। और मैं तो तुम्हारे को एक ऑफर देता हूँ, अरे आप छोड़ो ना, आप छोड़ो, बीजेपी ज्वाइन करो। क्या बोलते हैं? सारा अच्छा लोग तो तुम्हारा निकल ही गया, जो बचा हुआ अच्छा था वो बीजेपी में आ गया। तो तुमको भी हम बीजेपी से ऑफर देता है कि तुम आओ ना इधर, काम का इधर उधर कूद रहा है। क्या बोलता है? देखो, हम तुम्हारी तरह ये नहीं बोलेगा कि हम बच्चों का कसम खाता है, हम बीवी का कसम खाता है, हम ये नहीं करेगा जी, हम वो नहीं करेगा जी। हम जो करेगा, हम आपको सही बोल रहा है, अपना पूरा दिल साफ करके आओ और ये बोलो कि देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो आओ। तुमको दिल्ली भी वापस मिलेगा, तुमको सब चीज़ मिलेगा, पर हमारी पार्टी से आओ। आप से आए तो फिर आपकी तो समझ रहे हैं ना, सड्डा तो उतर ही गया है तुम्हारा, निकल ही गया है। अब बाकी जो इज्जत है वो भी थोड़े दिन में निकल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा दिन तक गलत बात लोग सहता नहीं है। जैसे तुम डीजल का गाड़ी को 10 साल में और पेट्रोल का गाड़ी को 15 साल में निकाल देता है, उसी तरीके से जनता ने भी तुमको डीजल गाड़ी घोषित कर दिया था। 10 साल बाद तुम्हारा पट्टा साफ। तो अगर अभी भी कुछ इंसानियत अंदर बचा है, शीश महल के वासी, तो आप कम से कम लोगों के लिए कुछ सोचना शुरू करो। समझा? ओके, बाय बाय, टाटा, जय हिंद। एंड सड्डा साहब, यू रॉक एंड वेलकम टू बीजेपी।